आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें समझाना है कि विभवमापी की तुलना में जो है वोल्टमीटर द्वारा विद्युत वाहक बल का पाठ्यांक जो है कम क्यों प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले विभवमापी के परिपथ देखेंगे, जहाँ पे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ए बी यहाँ पे दर्शाता है विभवमापी के तार को, जिसकी लंबाई को हम इस प्रकार से एल से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए विभवमापी के तार की लंबाई एल है। अब इसे जो है संचायक सेल सी से जोड़ा गया इस प्रकार से, तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ा गया है। इस परिपथ को हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ठीक है, जिसमें इस प्रकार से संचायक सेल, धारा नियंत्रक तथा विभवमापी का तार जुड़ा होता है। तो मान लीजिए विभवमापी का तार जो ए बी है, इसका जो प्रतिरोध है आर है, तो इससे जो धारा प्रवाहित हो रही संचायक सेल से आई, तो इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इस प्रकार से विभवांतर प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वी के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा? देख सकते हैं आई गुणित आर के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से जो विभवमापी के तार के जो है हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर सकते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है? एक अंक लंबाई का विभव पतन, जिसे हम जो है V बटे L से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए किसी सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, तो इसका विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, तो इसका जो है इस प्रकार से पहला सिरा जो है धन सिरा A से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा इस प्रकार से जो है धारामापी से जुड़ा होता है। अब धारामापी को जौगी की सहायता से इस प्रकार से ए से बी की ओर स्पर्श कराया जाता है, तो हमें एक जो ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जिसमें धारामापी में क्या होता है? शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो संतुलन की स्थिति में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस परिपथ को हम जो है द्वितीयक परिपथ कहते हैं, जिसे जो सेल है मानक सेल कहते हैं, जिसको इसको जोड़ा जाता है, जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए मान लीजिए संतुलन लंबाई हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है बिंदु जे पे। तो ए से जो है जे की दूरी हम एल से दर्शाते हैं। एल क्या दर्शाता है? संतुलन लंबाई को। तो सेल का विद्युत वाहक बल हमें क्या प्राप्त हो जाता है? इसके लिए सूत्र इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है के गुणित एल के बराबर। इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, यह हमें प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे द्वितीयक परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जो विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से यथार्थ मान के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि विभव प्रवणता हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात देख सकते हैं यहाँ पे संतुलन लंबाई हमें प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती इस प्रकार से सेल से इस प्रकार से जो है विभवमापी के परिपथ में। तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होता है यह जो है यथार्थ मान को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार यदि वोल्टमीटर की सहायता से हमें इसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब मान लीजिए उसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिसका मान हमने ई लिया हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संयोजित करते हैं। वोल्टमीटर को हमें पता है, वोल्टमीटर को हम जो समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि वोल्टमीटर का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। मान लीजिए इसका प्रतिरोध RS है, तो क्या होगा? यहाँ से एक धारा प्रवाहित होगी I, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है? जो V है, जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है, ये हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से E ऋण I गुणित R के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वास्तविक मान V के लिए प्राप्त हो रहा है या जो है E है, तथा उसके कुछ जो है मान से हमें कम प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध है, तथा प्रतिरोध में यहाँ पे देख सकते हैं R क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है इस प्रकार से जो यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे देख सकते हैं वास्तविक मान जहाँ पे E प्राप्त होना चाहिए था हमें वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वह हमें E ऋण I गुणित R के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ जो पाठ्यांक हमें वोल्टमीटर में प्राप्त होगा वह जो है वास्तविक E के मान से क्या होगा? हमेशा जो है कुछ न कुछ कम प्राप्त होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं E का मान हमेशा V से अधिक होगा। V क्या दर्शाता है? वोल्टमीटर के पाठ्यांक को। तो वोल्टमीटर की सहायता से हम जब मान ज्ञात करते हैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल, तो वह वास्तविक मान से हमेशा जो है कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विभवमापी की तुलना में वोल्टमीटर द्वारा विद्युत वाहक बल का जो है पाठ्यांक हमेशा कम प्राप्त होता है, जैसा हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जब विभवमापी की सहायता से ज्ञात किया तो हमें वास्तविक मान प्राप्त हुआ, लेकिन वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं तो यह जो है हमें कम प्राप्त होता है, जैसा हम देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।